जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। जयद्रथ के पिता ऋषि वृद्धछत्र थे। जयद्रथ को अपने पिता से वरदान प्राप्त था कि उसका सिर काटकर वध करने वाले का मस्तक भी अपने आप कटकर जमीन पर गिर जाएगा। जैसे ही जयद्रथ का मस्तक कटकर जमीन में गिरेगा तो उसका मस्तक जमीन पर गिराने वाले का सिर भी कट जाएगा। दुर्योधन की बहन से उसका विवाह होने के कारण जयद्रथ कौरवों के साथ साथ पांडवों का भी रिश्तेदार था। महाभारत कथा के अनुसार पांडव जब चौसड़ के खेल में अपना सब कुछ हार कर 12 साल का वनवास काट रहे थे, उसी समय उनका सामना जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पांडव रह रहे थे। दिन का समय था और पांडवों की पत्नी द्रौपदी नदी किनारे से लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखा तो उन्हें अपनी बातों से फुसलाने लगा। जयद्रथ को देख सर्वप्रथम तो द्रौपदी ने उन्हें सम्मान से प्रणाम किया, क्योंकि जयद्रथ रिश्ते में पांडवों के भी दामाद लगते थे। लेकिन जयद्रथ दुष्ट स्वभाव का था और उसकी बुरी नजर द्रौपदी पर थी। उसने द्रौपदी को अपनी बातों से फुसलाने और अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। द्रौपदी ने पहले 1-2 बार उसे चेतावनी दी, परंतु जयद्रथ नहीं माना और उसने द्रौपदी को अपने कंधों में उठाकर उसका हरण करने लगा और वन की ओर भागने लगा। पांडवों को जब इस बात की सूचना मिली तो वे जयद्रथ का पीछा करने लगे। पीछा करने पर पांडवों ने जयद्रथ को बीच रास्ते में ही रोक लिया। भीम तो इतना क्रोध में थे कि वे तो जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उसके दुशाला का पति होने के कारण भीम को ऐसा करने से रोक दिया। भीम इस पर भी नहीं माने और उन्होंने जयद्रथ के बाल मोड़ दिए और 5 चोटियां सिर पर छोड़ दी। भीम ने कहा कि किसी का अपमान करके छोड़ देने से वह उसके मृत्यु के तुल्य होता है, इसलिए आज से जयद्रथ अपमान की आग में तिल तिल जलेगा। पांडवों से इस तरह पराजित होने के बाद जयद्रथ अपमानित महसूस कर रहा था। जयद्रथ ने इसके बाद भगवान शिव की घोर तपस्या की और पांडवों पर जीत हासिल करने का वरदान मांगने लगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान शिव ने कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में नहीं है, लेकिन जीवन में एक दिन वह किसी युद्ध में अर्जुन को छोड़ बाकी सभी पांडवों पर भारी पड़ेगा।
महाभारत युद्ध के समय जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था, तब जयद्रथ ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का पुत्र था, के वध में अहम भूमिका निभाई थी। अर्जुन और श्री कृष्ण के अतिरिक्त केवल अभिमन्यु को ही चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर प्रवेश करना आता था, परंतु उससे बाहर निकलना न तो अभिमन्यु को आता था और न ही बाकी के पांडवों को। उस दिन युद्ध के दौरान अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से काफी दूर छल करके भेज दिया गया था। तब पांडवों और अभिमन्यु ने यह तय किया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुसेगा और बाकी के पांडव उस चक्रव्यूह के द्वार को बंद ही नहीं होने देंगे और अभिमन्यु के पीछे पीछे घुस जाएंगे। पर महादेव के वरदान के कारण जयद्रथ ने पांडवों को द्वार पर ही रोक दिया। इस बात का फायदा उठाकर कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु ने बड़ी ही वीरता से सबका सामना किया, परंतु निहत्थे अभिमन्यु को कौरवों ने छल से मार दिया। जब यह बात अर्जुन को ज्ञात हुई तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि अगर वो कल सूर्यास्त के पश्चात जयद्रथ का वध ना कर सके तो वो अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे देंगे। जयद्रथ के सुरक्षा के लिए कौरव सेनापति गुरु द्रोण ने अत्यंत कठिन व्यूह की रचना की, जिसके कारण अर्जुन का जयद्रथ का वध करना कठिन हो पड़ा। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया और सुदर्शन चक्र की मदद से सूर्य भगवान को ढक दिया, जिसे देखकर जयद्रथ भ्रमित हो गया और उत्साह के कारण व्यूह से बाहर आ गया। तब अर्जुन ने बाण चलाकर जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और लगातार बाणों की वर्षा करके उसको सिर को उसके पिता की गोद में गिरा दिया, जो कहीं बैठकर तपस्या कर रहे थे। अचानक से किसी वस्तु के उनके गोद में गिरने के कारण उन्हें अटपटा लगा और उन्होंने झटककर जयद्रथ का सिर अपनी गोद से जमीन में गिरा दिया। फलस्वरूप वरदान के अनुसार जयद्रथ के पिता का सिर भी तुरंत कटकर गिर गया। यह सब अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर किया था, क्योंकि उन्हें जयद्रथ के वरदान के बारे में पहले से पता था।